सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। 2023 के लिए जो वैकेंसी है, या आप कह सकते हैं जो नोटिफिकेशन है वो आपका अनाउंस हो गया है। तो ये पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप यूपीएससी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जैसे अभी आप ये डेट देखो, तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने की है 21 फरवरी 2023। ये डेट थोड़ा सा याद रखना है आपको। और आज डेट है, नोटिफिकेशन का डेट भी है, जो कि 1 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आना था उसी दिन ही आपका नोटिफिकेशन आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ें हैं, बट सबसे बड़ी बात है कि जो पोस्ट हैं इस बार वो बहुत ह्यूज हैं। 1105 के आसपास आपकी पोस्ट है। मतलब अगर आप कुछ सालों से कंपेयर करें तो ये जो पोस्ट है ये काफ़ी अधिक हैं। ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कम हो, लेकिन जो पोस्ट अगर देखी जाए तो काफ़ी अधिक है। मतलब ये ह्यूज वैकेंसी है, बहुत बड़ी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी पोस्ट जनरली आती नहीं है। अगर आप पूरा इतिहास भी देखोगे तो इतनी पोस्ट बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही कम सालों में देखने को मिली है। सो कैंडिडेट्स को जो अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है। अब एलिजिबिलिटी मेनली अगर देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल एज, तो एक तो एज पार्ट आपको देखना है, एज है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मात्र आपको बस ये देखना है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको upsconline.nic के अंदर आपको जाके अप्लाई करना है। तो ये ओटीआर प्रोफाइल भी आपने क्रिएट जरूर से किया होगा, और उसमें भी अगर चेंज किया करने की है तो उसमें सिर्फ एक बार ही आप लाइफ टाइम में आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद ओटीआर प्लेटफॉर्म के अंदर जो है आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इस पर एक अलग से वीडियो क्रिएट हो जाएगा। दूसरा देखो, फ़ोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, जो कुछ आपको जो अपनी डिटेल है वो शेयर करनी पड़ती है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये देखना है कि जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट एप्लीकेशन की पहली चीज़ याद रखना। देखो हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते समय ये एक बार मन के अंदर आ जाता है कि ठीक है लास्ट में फिल करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। जल्दी अगर स्टार्टिंग में फिल कर दो, सेंटर भी ठीक मिल जाते हैं, रोल नंबर भी पहले ही रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत एंड में फिल करो, कई बार छूट जाता है, लास्ट डेट आप फिल करते हो, वेबसाइट भी हैंग होने लगती है। तो 6 PM याद रखना। कई बार क्या होता है कि 21 तारीख को फिल करने की सोच रहे हो, अभी 6 PM की जगह आप सोचोगे यार 12 AM तक होगा, 11:59 PM तक आप मान के बैठोगे। तो ये 6 PM तक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, तो ये प्रीलिम्स के अंदर होता है। ये प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है, तो एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज़ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें आपको गोला फिल करना है, गलत होने पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें नंबर भी दे रखे हैं। ये वेबसाइट पे पूरा जाके आप देख सकते हो। यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो बैंड हैं, मतलब ये तो ऑब्वियस है कि मोबाइल फ़ोन तो कहाँ से अलाउ किए जाएंगे। तो ये है। साथ में देखो, जब भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है उसमें इतनी सारी सर्विसेज हैं, लगभग आप मानो 21 सर्विसेज हैं जिसके सिलेक्शन आपके होते हैं। और इस बार का जो प्रीलिम्स है, देखो प्रीलिम्स का जो पेपर है, इस प्रीलिम्स इसके बाद तुरंत देखो एक आईआरएमएस का नोटिफिकेशन भी आएगा। देखना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी नोटिफिकेशन आएगा, सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आपका आ गया है। तो सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आ गया, आईआरएमएस का आएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आएगा। तो आप खुद सोचो कि जो इंडियन ये रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है, इसकी वजह से भी प्रीलिम्स में कई बदलाव होंगे। मतलब क्वेश्चन पूछने के तरीके, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के आने से साइंस के प्रश्न, एनवायरनमेंट के प्रश्न जो है पूछने के नंबर काफ़ी बढ़ गए। 50+ प्रश्न आप देखोगे ना, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर इन एरिया से देखने को मिल रहा है आजकल। तो आईआरएमएस जो है इससे भी साइंस के प्रपोर्शन क्वेश्चंस के इंक्रीज होंगे प्रीलिम्स में। ये बिल्कुल याद रखना, इस पर बहुत ज़रूरी बन जाती है। तो देखो यहाँ पे पोस्ट देख रखी है 1105, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, इसमें 37 वैकेंसीज जो हैं वो आपकी ऑल दो रिजर्व है, चलो ठीक है वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना 1105, ये बड़ा नंबर है, ह्यूज नंबर है। तो इसको थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना चाहिए। मतलब बहुत बड़ी और यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाती है कि आप मेहनत करें और जो अपना सिलेक्शन है उस सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज़ करें, क्योंकि इतना मौका मिलता नहीं। तो यहाँ नोटिफिकेशन में फर्दर आपका किस में कितनी एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सब देख मेंशन है। तो आप एक बार वो गो थ्रू जो है वो हो सकते हैं, वो भी आप एक चाहें तो गो थ्रू हो सकते हैं। तो एक ये है। दूसरा देखो, इसमें एक और डाउट रहता था कि क्या अटेम्प्ट बढ़ाएंगे, एज रिलैक्सेशन होगा, तो ऐसा नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है। जो पहला चल रहा है वही है। एलिजिबिलिटी में देखोगे तो देखो नेशनैलिटी के बारे में है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये है। उसके बाद इसमें एज लिमिट वही है, 21 से 32 ईयर्स है।
और फिर फर्दर रिलैक्सेशन SC ST OBC की जो रहती है वही सेम रिलैक्सेशन भी है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट में भी कोई चेंज नहीं है, वही सेम सी चीज़ें हैं, 6 अटेम्प्ट प्लस OBC 9 अटेम्प्ट, SC ST के लिए सारा अटेम्प्ट, इस तरीके से मतलब अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। तो ये चीज़ें इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो बट आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है क्योंकि 1105 पोस्ट बहुत अधिक होती हैं, तो ये ध्यान में रखना है। देखो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे UIS चैनल भी आपके लिए कंटिन्यूस बेसिस में फोकस कर रहा है। एक तो प्रीलिम्स बूस्टर आपके लिए डेली बेसिस में क्लास होती ही है, सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडे। हिंदू सेशन है, हिंदू सेशन में स्पेशली संडे वाला सेशन जरूर से देखो। साइंस की जो प्रश्न इस बार आए हैं 15 में से लास्ट ईयर का देखोगे 14 प्रश्न थे सेशन से, तो देखना है, थोड़ा सा फोकस करना है। तो अभी तो आपको वीडियो कैटेगरी में मिल जाएंगे, पुराने देखना तो एक हिंदू का प्लेलिस्ट भी है, तो उसको आप लोग गो थ्रू होना। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड आई होप आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छा करेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, किससे कुछ अगर आपको लगता है कि अप्रोच करना है, कहीं कुछ गाइडेंस या कहीं कुछ डाउट है तो ज़रूर से, तो उस पर एक कंप्लीट स्ट्रेटजी पर हम लोग वर्क कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।